गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मधु त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी के बारे में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। क्यों जानकारी करनी है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं, चाहे हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी हो, चाहे हमने ज्योग्राफी में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक की शुरुआत में जो वीडियोस पढ़े हैं, हाँ लेक्चर, तो उनमें हमने देखा कि जो भी, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो, चाहे अगर हम देखें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो कोई भी हम थ्योरी डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, हाँ, जो कि रिलेटेड होगी लैंड से, हाँ, ज़मीन से, भूमि से, तो उसमें हो क्या रहा होगा, यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर के भी बनने में किसका कनेक्शन है, तो अर्थ इंटीरियर का, हाँ, ज़मीन के नीचे, जो ज़मीन के नीचे सतह है उसका। तो अगर हम देखें अर्थ इंटीरियर का बहुत बड़ा संबंध है। क्यों? क्योंकि जब मैग्मा भी अराइज हुआ तभी एटमॉस्फेयर बना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार। तो अगर हम देखें तो हमको अर्थ इंटीरियर के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? तो क्या सोर्सेज हैं? तो अगर हम पहला सोर्स देखें, कैसे हम जान सकते हैं, हाउ टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर, तो क्या सोर्स हो सकते हैं? तो एक सोर्स है डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स मतलब क्या, हम खुदाई करवाए, हाँ, तो वो तो हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लगभग अगर हम देखें तो 6371 किलोमीटर के अप्रॉक्स क्या है, अर्थ के इंटीरियर जो अर्थ है, हाँ, तो वो धरती जो है ज़मीन के नीचे लगभग 6371 किलोमीटर गहरी है। तो हम उसकी डेप्थ तक की तो पहुँच ही नहीं सकते। हाँ, एक और तरीका है कि जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई हो उसको हम जा कर के स्टडी कर लें, तो ये भी हम नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर जगह तो वोल्केनिक एक्टिविटी थोड़ी ना होती है। तो अप्रॉक्स अगर हम देखें बहुत ज़्यादा भी, तो हम 2 से 3 किलोमीटर तक की नीचे की जानकारी कर सकते हैं। एक है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है कि हम ग्रेविटी के जरिए जान सकते हैं, हाँ, कि जैसे ग्रेविटी चेंज होगी, तो अगर हम देखें तो ग्रेविटी चेंज होगी तो अंदर कुछ ना कुछ मास भी चेंज हो रहा होगा, कभी वो सॉलिड रहा होगा, कभी लिक्विड रहा होगा, कभी गैसेस स्टेज में होगा। तो कहीं ना कहीं, हाँ, अगर हम देखें तो उसके क्या हो रहे हैं, मास चेंज हो रहा है। इसका मतलब कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे गैस है। तो जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस जब कोई सरफेस होता है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वैसे अर्थ इंटीरियर में भी होंगे, हाँ। तो हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं थोड़ा बहुत अर्थ इंटीरियर के बारे में। और क्या सोर्स हो सकता है कि हम मीटेरॉइड्स को स्टडी कर लें। मीटेरॉइड्स होते क्या हैं? तो ये हमने डिस्कशन किया था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट एक होती है, जैसे ऑर्बिट होती है, हाँ, वैसे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है जो उसमें बहुत छोटे से प्लैनेट टाइप से होते हैं जो मूव किया करते हैं। प्लैनेट नहीं, यहाँ एक छोटे से रॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो जब मूव करता है यहाँ तो उसी को हम मेट्रॉइड कहते हैं। तो वो भी किसके बने हुए हैं यहाँ? तो वो भी उसी के बने हुए हैं जिसकी जैसे अर्थ बनी है, तो उनका भी कंपोजिशन सेम है, हाँ। तो उन जब वो कभी कभी आते हैं यहाँ धरती पे गिरते हैं, तो होता क्या है, जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो लगभग एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा आकर के यहाँ गिरता है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं, हाँ। तो हम लगभग थोड़ा बहुत अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी, आइडिया लगा सकते हैं, हाँ। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो लूनर लेक जो महाराष्ट्र में है वो किसकी वजह से हुई है? तो वो मेट्रॉइड के गिरने की वजह से फॉर्म हुई है। फिर क्या सोर्स हो सकता है? तो हमने डिस्कशन किया था टेम्परेचर और प्रेशर, ये भी सोर्स हो सकता है टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। क्यों? क्योंकि जो आउटर कोर होती है, हाँ, और जो इनर कोर होती है, तो आउटर कोर क्या होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, क्योंकि वहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है अर्थ के इंटीरियर में। और जो लिक्विड स्टेट है, जो इनर कोर है, तो वो कैसी है, तो वहाँ पे सॉलिड पाया जाता है। कैसे? वहाँ पे निकल, आयरन, ये सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, हाँ, अर्थ के इंटीरियर में। तो हम इस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पे अलग अलग हो रहे होंगे, हाँ, तो कोई ना कोई डिवाइस वाइस के थ्रू जान सकते हैं, हाँ। इनडायरेक्ट सोर्स में ये आएगा, हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर को स्टडी करके हम जान सकते हैं, हाँ, अर्थ इंटीरियर के बारे में। लेकिन एक और तरीका हमने पढ़ा था कि सिज्मिक वेव्स के जरिए हम जान सकते हैं अर्थ इंटीरियर को। तो सिज्मिक वेव्स के जरिए हम कैसे जान सकते हैं? जब अर्थक्वेक आता है तो क्या आती है, तो जनरेट होती है सिज्मिक वेव्स। इन वेव्स को अगर हम स्टडी कर ले, क्योंकि वो वहीं से आ रही हैं, तो इन वेव्स को अगर हम स्टडी कर ले तो भी हम जान सकते हैं अर्थ इंटीरियर के बारे में। तो मैंने बता करके यहीं पे थोड़ा सा छोड़ा था कि सिज्मिक वेव्स हैं क्या। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सिज्मिक वेव होती क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सिज्मिक वेव्स क्या हैं, तो पहले तो हम इनके टाइप पढ़ लेते हैं। तो सिज्मिक वेव्स के दो टाइप हैं।
कौन से टाइप है, एक बॉडी वेव है, एक सरफेस वेव है। चलिए तो देखें अगर हम, तो सिस्मिक वेव्स क्या हैं, हाँ, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है अर्थ इंटीरियर का। मान लेते हैं कि ये क्या है, तो मान लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है, ये जो है ये एरिया ये अर्थ सरफेस है। यहाँ से मैं बताता हूँ, मान लेते हैं कि ये जो है ये अर्थ सरफेस है, ये जो एरिया है ये क्या है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस मतलब हो गया जहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये एरिया हम मान लेते हैं। अब अर्थ इंटीरियर क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ऐसा तो है नहीं, तो जमीन के नीचे क्या है, तो यहाँ पे जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अलग अलग। तो हम अगर देखें तो होता यह है कि देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बिग डैम्स और ड्यू टू प्लेट मूवमेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो कभी कभी जब कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी की जाती है, यहाँ उसका टेस्ट वगैरह किया जाता है, यहाँ कहीं चाहे ओशन में हो चाहे कॉन्टिनेंट में हो, तो क्या होता है कि अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, या बहुत ज़्यादा बिग डैम्स की खुदाई कर दी गई तो भी अर्थक्वेक आ सकता है, या प्लेट का मूवमेंट हो। तो मोस्टली अगर हम देखें टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की ही वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। जैसे इसका एग्जांपल जापान हो सकता है, जापान में हर समय अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में मान लिया कि मूवमेंट होता है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट लेट करते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या हुआ, अर्थ के इंटीरियर में मानते हैं कि कुछ मूवमेंट होता है। तो फिर क्या हुआ, अब जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ मूवमेंट हुआ, जमीन के नीचे के अर्थ इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, कुछ मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब वही एनर्जी, अब ये जो पॉइंट है जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, उस पॉइंट को हमने कहा फोकस या हाइपोसेंटर, फोकस या हाइपोसेंटर। अब यही एनर्जी वेव्स के फॉर्म में, यही एनर्जी वेव्स के फॉर्म में कहाँ तक आई, अर्थ पे आई। तो पहले जहाँ पे एक पॉइंट पे आई, उस पॉइंट को हमने कहा इपीसेंटर, जहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ये वेव्स के फॉर्म में आई, फोकस से आई, हाँ, जहाँ से रिलीज हुई उसे हमने फोकस कहा, जहाँ पे आकर के रुकी अर्थ के सरफेस पे, उस पॉइंट को हमने क्या कहा, इपीसेंटर, उस पॉइंट को हमने कहा इपीसेंटर। अब ये जो एनर्जी वेव्स के फॉर्म में आ रही है, ये क्या है, तो यही हमारी है सिस्मिक वेव्स। तो यही हमारी क्या है, सिस्मिक वेव्स। तो ये हमने डिस्कशन किया। एक और बार देखते हैं, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ मूवमेंट हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये मान लिया पॉइंट है, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुई। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई, तो वेव्स के फॉर्म में रिलीज हुई। अब ये वेव्स जो है धीरे 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 सरफेस की सतह पे, धीरे धीरे सरफेस पे अर्थ के आती हैं। जिस पॉइंट पे आई पहले, तो उस पॉइंट को हमने कह दिया इपीसेंटर, और जहाँ से रिलीज हुई थी उस पॉइंट को हमने कहा फोकस। और ये जो वेव्स के फॉर्म में एनर्जी आ रही है, यही क्या है, ये सिस्मिक वेव है। तो यही क्या है, ये सिस्मिक वेव है। तो यही वेव हमको एहसास दिलाती है कि अर्थक्वेक आया है, यही वेव्स हमको एहसास दिलाती है कि अर्थक्वेक आया है। तो अब अर्थक्वेक के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, 2 टाइप्स हैं इसके। हाँ, अगर हम देखें तो एक है बॉडी वेव, एक है सरफेस वेव। बॉडी वेव क्या है, तो बॉडी वेव वो है कि जो अर्थ के इंटीरियर में वेव ट्रैवल कर रही थी, उस वेव ट्रैवल इन अर्थ सरफेस, वेव ट्रैवल इन सरफेस इंटीरियर अर्थ सरफेस है, वेव ट्रैवल इन वेव ट्रैवल इन अर्थ सरफेस इंटीरियर। तो अर्थ इंटीरियर, तो अर्थ की जमीन के नीचे जो क्या हो रहा था, वेव्स ट्रैवल कर रही थी, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने बॉडी वेव्स बोला। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी वेव्स कौन सी होती है, सेकंड टाइप कौन सा है, तो सरफेस वेव। पहली वेव हो गई बॉडी वेव, दूसरी वेव कौन सी है, सरफेस वेव। अब सरफेस वेव कौन सी है, तो सरफेस वेव अब हुआ ये, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सरफेस पे क्या हो रहा है, तो अगर हम देखें यहाँ पे सरफेस में होता यह है कि ये सरफेस है, अब ये एपिसेंटर है, तो धीरे धीरे ये वेव्स क्या करेगी, फैलेगी, धीरे 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 पता चलेगा कि अर्थक्वेक आया है इस रीजन में। हाँ, तो ये जो सरफेस वेव है जनरेट किसकी वजह से हो रही है, जब नीचे से, जब क्या हो रहा है, हाँ, नीचे से ये वेव्स आ रही हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जो नीचे से सिस्मिक, जो नीचे से वेव ट्रैवल कर रही है अर्थ के इंटीरियर, तो ये सिस्मिक वेव का ही तो पार्ट है। तो ये जो नीचे अर्थ के इंटीरियर में वेव ट्रैवल कर रही हैं, उनको हमने कहा बॉडी वेव। हाँ, अब यही वेव्स जब ऊपर अर्थ की सरफेस में जब ट्रैवल करेंगी, हाँ, पता चलेगा कि अर्थक्वेक आया है,
तो इस बॉडी वेव की वजह से जनरेट हो रही हैं क्या, सरफेस वेव। तो सरफेस वेव कौन सी होती है, जो बॉडी वेव की वजह से, जो कि पार्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि बॉडी वेव क्या है। हाँ, तो वेव जो ट्रैवल हुई अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में यहाँ पे जो वेव ट्रैवल हुई उसको हमने क्या कहा, बॉडी वेव कहा। अब इन्हीं बॉडी वेव के कारण जो रिलीज हुई वो क्या है, तो इन्हीं बॉडी वेव के कारण जो रिलीज हुई वो क्या है, तो वो यहाँ पे सरफेस वेव है। रिलीज ड्यू टू तो बॉडी वेव्स किसके लिए रिलीज हुई, ड्यू टू सरफेस, जो सरफेस वेव है यहाँ पे, सॉरी सरफेस वेव होगा। तो यहाँ पे जो सरफेस वेव है तो वो कैसे रिलीज हुई, ड्यू टू बॉडी वेव। तो जो कि बॉडी वेव के जरिए रिलीज हुई थी उनको हमने क्या कहा, यहाँ पे सरफेस वेव कहा। तो वो क्या हो गई यहाँ पे, सरफेस वेव। तो यहाँ पे हमने दो टाइप भी देखे सिस्मिक वेव के, एक क्या है बॉडी वेव जो कि रिलीज हो रही है यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में, हाँ, और फिर जो अर्थ में ट्रैवल कर रही है बाहर सरफेस में, उस वेव को हमने क्या कहा यहाँ पे, सरफेस वेव। या हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस वेव क्या है, जो रिलीज होती है बॉडी वेव के जरिए। अगर हम टोटल देखें सरफेस वेव और बॉडी वेव को तो वो क्या होती है, तो वो सिस्मिक वेव होती है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।